उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में अपनी अलग पहचान बनाने वाले पूर्व आईएएस अफसर अभिषेक सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर फिल्मों में करियर बनाने में जुटे 2011 बैच के पूर्व आईएएस अफसर अभिषेक सिंह एक बार फिर आईएएस की सेवा में वापसी चाहते थे। इसके लिए अभिषेक सिंह ने राज्य सरकार को पत्र लिखा। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अभिषेक सिंह ने आईएएस की सेवा में दोबारा वापसी के लिए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन योगी सरकार ने उनके इस मंसूबे पर रोक लगा दी। योगी सरकार ने उनकी एप्लीकेशन को अस्वीकृत कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी। अब अभिषेक सिंह ने ऐलान किया है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही देश के होनहार युवतियों को फ्री में यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। आज हम एक मिशन का आरंभ कर रहे हैं। इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय युवा शक्ति, हमारी संस्था यूनाइटेड बाय ब्लड द्वारा। अभिषेक सिंह ने आगे लिखा कि हमने देखा है कि कई महिलाएं संसाधन के अभाव की वजह से यूपीएससी कोचिंग नहीं ले पाती, क्योंकि कोचिंग की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हमने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की है कि देश में होनहार महिलाओं को अब कभी भी संसाधन के अभाव की वजह से कोचिंग से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। पूर्व आईएएस ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि आपने अगर पिछले साल प्रीलिम्स पास किया है या फिर इस वर्ष पास करते हैं तो मेंस की कोचिंग हम निःशुल्क करवाएंगे। आपके पसंद के कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप दिल्ली में रहकर कोचिंग करना चाहते हैं तो आपके रहने का खर्च भी हम उठाएंगे। इसके अलावा अभिषेक सिंह ने इस पोस्ट में अपनी वीडियो भी साझा की, जिसमें वो अपने इस मिशन की पूरी जानकारी देते हुए नजर आए। इसी दिशा में यूनाइटेड बाय ब्लड अब एक मिशन की शुरुआत कर रहा है, जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा शक्ति, जिसमें पहले फेज में हम पूरे देश में सभी महिलाओं को फ्री मेंस की कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं। जिन महिलाओं ने यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास किया है या यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास किया है, उनको इस साल यानी मेंस 2024 की कोचिंग पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। जहां से भी वो जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो पढ़ना चाहें वहां से वो एडमिशन ले सकती हैं। उनकी पढ़ाई का खर्चा पूरी तरह से हम उठाएंगे। अगर आप दिल्ली आकर के पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे भी रहने का, खाने पीने का सबका खर्चा हम उठाएंगे। हम मानते हैं कि युवाओं में विमेन का पार्टिसिपेशन बराबर का होना चाहिए। तो जो भी संसाधनों की कमी की वजह से जो टैलेंटेड वुमेन पीछे छूट जा रही हैं, उनके लिए हमने ये सुविधा शुरू की है। पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह ने 2011 में नौकरी की शुरुआत की थी। साल 2013 में उन्हें झांसी में बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तैनाती मिली। इसके बाद अभिषेक सिंह ने यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे। 2022 में उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रेक्षक बनाकर भेजा गया, जहां एक फोटो वायरल होने पर चुनाव आयोग ने उन्हें ड्यूटी से हटा दिया। इसके बाद उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। सस्पेंशन के बाद अक्टूबर 2023 में अभिषेक ने इस्तीफा दे दिया। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो राजनीति में आ सकते हैं, जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अभिषेक सिंह ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अयोध्या तक मुफ्त बस यात्रा भी शुरू की। इसके अलावा समय समय पर अभिषेक सिंह की तरफ से जौनपुर में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहा, जिसमें नेता भी शिरकत करते हैं और इसी वजह से कयास लगाए जा रहे थे कि वो सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं।